हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज इंग्लिश अल्फ़ाबेट से कुछ प्रश्न कराने जा रहा हूं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था लेटर फ्रॉम गिवन डायरेक्शन के बारे में कि लेटर फ्रॉम गिवन डायरेक्शन में जितने भी प्रश्न होते हैं उसको मैं उस वीडियो में करा चुका हूं। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा कि लेटर फ्रॉम गिवन डायरेक्शन से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आज पढ़ाने वाला हूं लेटर फ्रॉम गिवन कंडीशन। लेटर फ्रॉम गिवन कंडीशन में जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आज कराने वाला हूं। तो इस प्रश्न में देखते हैं कि अल्फाबेट में उल्टे क्रम में लिखा गया है, तो बताएं कि बाएं से 9वें अक्षर के दाएं का 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो जैसे कि मैं उस वीडियो में बताया था कि ए बी सी एक्स वाई जेड, यहां से मैंने बताया था कि यहाँ ये बाय होता है और ये दाएं होता है। अगर हम इसको उलट देते हैं, अल्फाबेट को उलट देते हैं, तो जेड वाई एक्स डॉट 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 सी बी ए। अब ये हो गया बाएं और ये हो गया दाएं। अगर हम अल्फाबेट को उलट देते हैं तो पहले अल्फाबेट ए बी सी बाय था, अब जेड वाई एक्स बाय है। तो हम इस प्रश्न में देखते हैं कि अल्फाबेट में उल्टे क्रम में लिखा गया है, तो बताएं कि बाएं से 9वें अक्षर के दाएं का 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से पहले देखते हैं, मैंने बताया था कि पोजीशन से के अनुसार होगा। तो इस प्रश्न में हम देखते हैं बाएं से 9वें और दाएं से 7वें, ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन है। तो मैंने बताया था कि डिफरेंट डायरेक्शन को हम जोड़ देंगे तो 9 और 7 होता है 16 और 16 नंबर पर के आता है। डायरेक्शन बाएं से होगा, बाएं से 16 नंबर पर के आएगा। बाएं से के अल्फाबेट को हम उलट देंगे तो जेड वाई एक्स, तो इधर से बाएं हुआ और बाएं से के 16 नंबर पर आता है। इसका राइट आंसर बाएं से के होगा। देखते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न में हम देखते हैं कि यदि अल्फाबेट में उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो दाएं से 19वें अक्षर के दाएं का 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पोजीशन से के अनुसार होता है, तो दाएं से 19वें अक्षर के दाएं का 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये दोनों का पोजीशन एक ही है, ये सेम डायरेक्शन है दाएं से, तो इसको हम घटा देंगे। डिफरेंट डायरेक्शन को हम जोड़ देते हैं और सेम डायरेक्शन को हम घटा देते हैं। तो 19 में से 11 घटाएंगे तो 8 बचेगा। अल्फाबेट में उल्टे क्रम में लिखे गए हो तो दाएं से 19वें के दाएं का 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से 19 दाएं का 11, इसमें सेम डायरेक्शन है तो हम घटा दिए 8, बचेगा 8। तो अल्फाबेट को उल्टे क्रम में लिखा गया है, तो अल्फाबेट को उल्टे क्रम में दाएं से 8 नंबर पर एच आता है। दाएं से पोजीशन हमेशा से के अनुसार होगा, तो दाएं से उल्टे क्रम में अल्फाबेट में एच आता है 8 नंबर पर। इसका राइट आंसर एच होगा। देखते हैं अगले प्रश्न में। यदि अल्फाबेट के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं का
7वां अक्षर कौन सा होगा। इसमें कह रहा है कि अल्फाबेट के प्रथम अर्धांश को उलटे क्रम में लिखा गया हो तो, यानी प्रथम अर्धांश को उलटा गया है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि प्रथम अर्धांश किसे कहते हैं और द्वितीय अर्धांश किसे कहते हैं। ए से एन तक को हम प्रथम अर्धांश कहते हैं और एन से जेड तक को हम द्वितीय अर्धांश कहते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है कि यदि अल्फाबेट में प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा गया हो, यानी यहां से बाय है, ए से बाय लिखा है, इसे बाय कहते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल इधर बाय हुआ। अगर हम इसको उलट देते हैं, यानी एम से ए तक को उलट देते हैं तो ये दाएं हो गया, यहां से ये दाएं हुआ। तो उल्टे क्रम में अल्फाबेट में लिखा गया हो तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं का 7वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से दसवें और बाएं का 7वां, ये देख रहे हैं कि डिफरेंट डायरेक्शन है, तो डिफरेंट डायरेक्शन वाले को हम जोड़ देते हैं तो होगा 10 और 7 17। जैसे कि इस प्रश्न में पूछा है कि प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखे गए हैं, द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में नहीं बोल रहा है, यानी एम से लेकर ए तक टोटल 13 होते हैं अल्फाबेट। उसके बाद एन से जेड तक 13 होते हैं। तो ये इसमें दाएं से 10 बाएं से 7 17 हुआ, तो ये 13 हो गया। और अल्फाबेट को उल्टे क्रम में लिखा गया है तो 13 14 नंबर पर ए, 15 नंबर पर बी, 16 नंबर पर सी और 17 नंबर पर डी। अल्फाबेट के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा गया है तो 17 नंबर पर डी होगा। पोजीशन दाएं से रहेगा, तो दाएं से 17 नंबर पर डी आता है, इसका राइट आंसर डी होगा। देखते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न में हम देखते हैं कि यदि अल्फाबेट के प्रथम अर्धांश एवं द्वितीय अर्धांश को उल्टा गया हो तो दाएं से 7वें अक्षर के बाएं का 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसमें क्या बोला है कि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को उल्टा गया हो, इसे कहते हैं प्रथम अर्धांश और इसे कहते हैं द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश को मैंने उल्टे क्रम में लिख दिया है और द्वितीय अर्धांश को भी मैंने उल्टे क्रम में लिख दिया है। तो क्या बोल रहा है, दाएं से 7वें के बाएं का 9वां, दाएं से 7वें बाएं का 9वां। तो ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन है, तो इसे हम जोड़ देंगे तो 16 पोजीशन से के अनुसार होगा। तो दाएं से 16 नंबर पर कौन सा आएगा, तो ये 13 होता है, 1 से 13 और ये भी 1 से 13 होता है। अल्फाबेट टोटल 26 होते हैं। प्रथम अर्धांश में होते हैं 13 गो और द्वितीय अर्धांश में होते हैं 13 गो। तो 13 गो और 14 15 16 नंबर पर सी आ रहा है, पोजीशन दाएं से होगा। दाएं से 16 नंबर पर सी आ रहा है, सी इसका राइट आंसर होगा।
देखते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न में हम देखते हैं कि यदि अल्फाबेट में शुरू से 10 और अंत के 10 तथा बीच के शेष अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो बताएं कि बाएं से 6वें अक्षर के दाएं का 9वां अक्षर कौन सा होगा। यदि अल्फाबेट में शुरू से 10, तो मैंने शुरू से 10 अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिया है और अंत से 10, अंत से भी मैंने 10 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया है। शेष के बीच के शेष अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया हो। मैंने बीच के शेष अक्षर को भी उल्टे क्रम में लिख दिया है। अब क्या कहता है, तो बताएं कि बाएं से 6वें अक्षर के दाएं का 9वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 6वें अक्षर दाएं का 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो डिफरेंट डायरेक्शन है, डिफरेंट डायरेक्शन को हम जोड़ देते हैं तो 6 और 9 होगा 15। पोजीशन हमेशा से के अनुसार रहता है। से में क्या कहा है, बाएं से, तो हम बाएं से गिनेंगे। ये है बाएं, तो बाएं से 15 नंबर पर क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बाएं से 15 नंबर पर एल आ रहा है, एल इसका राइट आंसर होगा। बाएं से 15 नंबर पर एल आ रहा है, एल इसका राइट आंसर होगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पोजिशनल काउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि इंग्लिश अल्फाबेट में पोजिशनल काउंटिंग से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला हमने पढ़ा लेटर फ्रॉम गिवन डायरेक्शन, दूसरा पढ़ा लेटर फ्रॉम गिवन कंडीशन। अब हम पढ़ेंगे पोजिशनल काउंटिंग। तो अगले वीडियो में मैं पोजिशनल काउंटिंग के सारे क्वेश्चन को कराऊंगा। धन्यवाद।